सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है। साहब, आप अपना घर बंद करके चले जाइए, 1 महीने तक घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए। 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा? भैया तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया? आप 1 महीने बाद आएंगे, घर गंदा हो जाएगा। 6 महीने बाद आएंगे, रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते करते, जबकि घर में कोई गया ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब। सर्विसिंग बहुत जरूरी है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, सर्विसिंग नहीं होगी, उसका माइलेज वाइलेज सब खराब हो जाता है, उसकी स्पीड खराब हो जाती है, मजा ही नहीं आता उसको चलाने में। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है, लोग कहते हैं अब मजा आ रहा है। आई तो है ना उधर से, वर्कशॉप से आ रही ना, अब मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि वो सर्विसिंग से आई। तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी ये है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे। राइडा जो जान आधे से ज्यादा तो कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनको रोग है इम्पोस्टर सिंड्रोम। जब इंसान अपने लिए ये सोचना शुरू कर देवे कि यार दूसरे लोग मेरे लिए साला ये सोच रहे होंगे, सुनो 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 दोबारा, जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि दूसरे लोग मेरे लिए कुछ गलत कह रहे हैं, मुझे कमतर आंक रहे हैं, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे डिग्रेड कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझते हैं ये, और मैंने जो भी हासिल किया है ऐसा लगता है नकली ने हासिल किया है, वो ऐसा सोचते हैं। मतलब मेरे पास कार है, अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि साले ये ऐसा सोच रहे हैं कि साले चोरी की, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं, वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अरे पकड़ में आया कि नहीं आया यार, जल्दी बताओ। इम्पोस्टर सिंड्रोम, लाखों करोड़ों लोग इससे ग्रसित है। आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। सिर्फ खुद पर विश्वास करके साउथ के एक छोटे से गांव का लड़का अब्दुल कलाम हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक टिकट कलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके स्कूल की एक सिंपल सी टीचर एक दिन मदर टेरेसा बन जाती है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत हो जाता है। और सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री हो जाता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर वो ताकत, वो कैपेबिलिटी छुपी हुई है और शायद सो रही है, बस आज उसे ही जगाना चाहता हूं। आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं था, ना पैसा, ना कोई खास एजुकेशन, कोई जानता भी नहीं था मुझे, पर आज मैं कहां हूं मुझे पता है। और ये इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई खास टैलेंट है, कोई खास प्रतिभा छिपी है। हर इंसान के अंदर वही खास टैलेंट, वही खास प्रतिभा है, बस फर्क इतना है कि मैंने पहचान लिया है और आपको उस मैं कह रहा हूं, देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता। आराम तो अंत में सबको करना है, ये जीवन मिला है काम करने के लिए। तो 7 घंटे से ज्यादा अगर एक लीडर सो रहा है साहब, मैं कह रहा हूं उसके पास सपना है ही नहीं। जिस आदमी को 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है, उसकी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं है अभी आपके पास। 6 घंटे में नींद टूटती है, 7 घंटे में नींद टूट जाती है आदमी की। 12 घंटे सोना यानी ड्रीम नहीं है आपके पास, और ड्रीम है और बेचैनी नहीं है, यानी आप फालतू का ड्रीम देख रहे हैं। फिर केवल डायरी पे है, दिल में नहीं है साहब। जिस आदमी के सपने सिर्फ डायरी पे है ना साहब, उसको नींद आती है। जिसके सपने डायरी से निकल के दिल में आ गए साहब, उसको तो बोलना पड़ता है कि सो ले थोड़ा सा, राइट? थोड़ा सोया कर। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे डंका अपने आप बजेगा।
अभी तो लोगों से अपनी कोशिशों को छुपाए बैठे हैं। राजू आई लव यू। मैम सॉरी, इन फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना करियर बनाना है। थैंक यू। रेमोंसी बहुत बढ़िया राइटर थे। उन्होंने उनकी पहली वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया। जस्टिन विल्सन से उन्होंने पूछा कि एलन मस्क स्कूल कॉलेज में कैसे। जस्टिन विल्सन ने एक बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जब एग्जाम हुए तो मेरे मार्क्स थे 97 और एलन मस्क के 98। चूंकि वो जीत चुके थे, क्योंकि वो नंबर 1 थे, मेरे 97 थे, उनके 98 थे, उसके बावजूद वो टीचर के पास गए और टीचर को कहा मेरी कॉपी रीड चेक करो, मुझे लगता है मेरे और भी ज्यादा होंगे, मुझे लगता है मेरे। जीतने के बाद भी उनको लगता है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है मैं उससे और बेहतर। इवन वो जीत चुके हैं, इवन उनके मार्क्स सेकंड वाले से ऑलरेडी ज्यादा हैं, वो नंबर 1 है, बावजूद उसके जो कॉम्पिटिशन की भावना है ना। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, 2 चीजें हमेशा। तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। क्या एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब हैं, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब हैं, मैं गरीब नहीं। देखिए अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है। कई बार आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है, जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आपकी कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे हैं साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब, भैया उससे नहीं नापते हैं। उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। थे उनके चाचा जी थे, मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा एफर्ट्स लगाता हूँ, एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी लिस्ट ऑफ गोल देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ये क्या बला होती है चाचा। तो उन्होंने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है। मैंने कहा बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है, मतलब कितना कमाना है। मैंने कहा जितना आ जाए। बोला इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ये क्या बला होती है। बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, पूछेगा कहाँ की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं का भी नहीं देगा। यही प्रॉब्लम है तेरे साथ। तू बताएगा मुझे अमृतसर जाना है, इतनी तारीख को जाना है, इस क्लास से जाना है, इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए। तू बताएगा कि नहीं बताएगा। 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी तू सब बताएगा। यहां तुझे क्या है, बहुत पैसे कमाने हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया? स्टैंड अप कॉमेडी थी और इंस्टाग्राम पे भी वो जो आजकल वो ट्रेडिंग करते हैं, वो लिखते रहते हैं ना कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता, अगर एजुकेशन से कुछ हो रहा होता तो टीचर सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। उन लोगों को एक बार मेरे पास लाना, उनकी ड्रीम कार ना 4 बार खरीद के फेंक दूंगा। कि क्या आपको नहीं लगता कि जो आपको आता है और जो आपको करना चाहिए वो भी आप खुद से रोज रोज नहीं करा पा रहे, वो भी आप खुद से डेली 100% नहीं करा पा रहे, ऑनेस्टी के साथ नहीं करा पा रहे, मन से नहीं करा पा रहे और लगातार नहीं करा पा रहे साहब। सवाल इसका थोड़े मेहनत करना, सवाल है लगातार मेहनत करना। सवाल इसका थोड़े कि भैया 2-4 दिन तो कोई मेहनत कर सकता है, 2-4 मैच में कोई बढ़िया खेल सकता है। लगातार खेल के दिखाएंगे तब तो चैंपियन बनेगा। सो लगातार 1 साल, लगातार 2 साल, जब आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, लगातार 1-2 साल, कम से कम 1-2 साल, इससे कम का नहीं है आंकड़ा, राइट? लगातार 1-2 साल अगर कोई आदमी खुद को बढ़िया ढंग से लीड कर ले तो तीसरे साल में वो दुनिया को लीड करने लगे।
सबसे बड़ी गलती बताने जा रहा हूं जो आज का यूथ बार बार कर रहा है, सब कुछ जल्दी हासिल कर लेने की सनक। अभी कुछ दिन पहले बिहार के एक बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो सड़क पर वर्दी पहने हुए आईपीएस बना घूम रहा था। बाद में पता चला कि किसी ठग ने उस बच्चे से 2 लाख रुपए ये कह के ले लिए कि मैं तुम्हें आईपीएस बना दूंगा, और वो बच्चा मान भी गया। क्या बोला? 2 लाख रुपए दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिया? हाँ, दे दिया। सोशल मीडिया पे जिसने भी ये सुना, सबने बच्चे की बेवकूफी पर तंज कसा। जल्दी ही ताकतवर और मशहूर होने की सनक इंसान से कितना बेवकूफाना काम तक करवा रही है। इसलिए सब्र रखें और खूब मेहनत करें। काम अगर राजा बनना है तो रानी के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भाग, क्योंकि पैसा वो चीज है जो तुझे राजा भी बनाएगा और रानी भी दिलाएगा। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। लीडरशिप करेज का काम है। कई लोग कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अरे नालायक, नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। नेता को कभी एग्जाम देना में एग्जाम का काम ही नहीं है नेता बनना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े डरपोक होते हैं, जो जितना पढ़ लेता उतना डरपोक हो जाता है। कई बार तो मैंने यही देखा, पढ़े लिखे आदमी को एक लाठी मार दो, उसका पूरा खानदान अंदर रहेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। और लीडर बनने का मतलब होता है लड़ना, लोगों के लिए फाइट करना, पुलिस की लाठी खाना। जो पुलिस की लाठी नहीं खाएगा लीडर नहीं बन सकता। वो लाठी खाता है साहब, लोगों के लिए लड़ता है, लाठी खाता है और जान के जाता है कि लाठी पड़ेगी। उसको पता है लाठी पड़ेगी, वो लाठी खाने के लिए तैयार है, दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं, उनका उतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कंफर्ट में रहना चाहता है, उससे तो काम करने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाठी का कहां से होगा? अपने करियर के पीछे भागो, इन पापा की परियों के पीछे नहीं, क्योंकि इन परियों का क्या है, इनके दिल में चोर है, इनके दिल में कोई और बाहों में कोई और है। रणवीर सिंह को हमेशा हमने हंसते खेलते हुए देखा, पर पहली बार कॉफी विद करण के शो पे उसे दुखी देखा। और क्यों ना हो दुखी, कोई भी होगा यार। जब आप किसी को खुद से ज्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपके प्यार का फायदा उठा ले तो दुख तो होगा ना। क्योंकि रणवीर सिंह वो इंसान है जिसने दीपिका का हाथ तब थामा था जब वो हार्टब्रेक और डिप्रेशन से लड़ रही थी। उसके दुख तकलीफ को उसने अपना बना लिया और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। वो लड़की कहती है कि तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन थे। ये सुन के साला दिल टूटता नहीं, चूर चूर हो जाता है। 20 साल पहले एक साधारण सा सेल्समैन बनकर मैं मार्केट में उतरा और जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर कुछ लोग मिले जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे, बस मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर और अच्छे लोग मिले जिनके नतीजे उनसे भी बेहतर थे, मैंने हाथ पकड़ लिया। जिंदगी में हर बार अपने नतीजे बेहतर करने के लिए मैं उनका हाथ पकड़ता चला जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे। रिजल्ट ही आने लग गया कि मेरे नतीजे बेहतर होने लग गए। यही फार्मूला है, अगर आप उनका हाथ पकड़ लोगे जिनके नतीजे आपसे बेहतर हैं तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाए, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे हैं ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। 2 शक्ति लड़ रही है। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए, किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे? की दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं।
सोच वालों के लिए दुनिया भर। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे हैं कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे हैं कि नहीं? दिन का 2 लाख सोच पा रहे? और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राइट? सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते? मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब हैं, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब हैं, मैं गरीब नहीं। कि अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं, मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आती कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे हैं साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब। भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा हो। सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। 20 साल पहले एक साधारण सा सेल्समैन बनकर मैं मार्केट में उतरा और जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर कुछ लोग मिले जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे, बस मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर और अच्छे लोग मिले जिनके नतीजे उनसे भी बेहतर थे, मैंने हाथ पकड़ लिया। जिंदगी में हर बार अपने नतीजे बेहतर करने के लिए मैं उनका हाथ पकड़ता चला जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे। रिजल्ट ये आने लग गया कि मेरे नतीजे बेहतर होने लग गए। यही फार्मूला है, अगर आप उनका हाथ पकड़ लोगे जिनके नतीजे आपसे बेहतर हैं, तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और जिंदगी उन्नति की तरफ उठेगी।